एक व्यक्ति को घोड़े की रेस खेलने का बहुत ही शौक था। उसके पास तरह तरह के नस्ल के घोड़े थे। एक दिन उसका एक दोस्त किसी नायाब नस्ल का घोड़ा लेकर आया और बतौर गिफ्ट उसे दे दिया, जिसे देखकर उसका दोस्त हैरान रह गया और उसने कहा, वाह, मांगो मुझसे, क्या मांगते हो इसके बदले। ये वो नस्ल है जिसकी आज तक मुझे तलाश थी, मगर मैं इसे हासिल नहीं कर सका। उसके दोस्त ने मुस्कुराकर जवाब दिया कि अरे छोड़ो यार, मेरी तरफ से तुम इसे उपहार समझो और तोहफे की कोई कीमत नहीं होती। वह व्यक्ति उस घोड़े को घर ले आया और उसे अपने बच्चों की तरह पालना शुरू कर दिया। उस शख्स ने उस घोड़े का नाम बादल रखा। वो बादल से बेइंतहा प्यार करता था और बाकी तमाम घोड़ों से ज़्यादा वो बादल से मोहब्बत करता था। उसे बादल से इस कदर प्रेम और लगाव था, जिसके कारण वह बादल की दिन रात सेवा करता था। देखते ही देखते बादल जवान हो गया। जब बादल जवान हुआ तो उसने सोचा कि अब मैं इसे ट्रेनिंग देता हूँ। वह बादल को रेस की ट्रेनिंग देने के लिए एक दिन खुले मैदान में ले गया। उसने बादल से कहा, भागो। वह बादल को भगाने की कोशिश में लग गया, मगर बादल जैसा था वैसा ही रहा। वह नहीं भाग रहा था। वह एक जगह पर खड़ा, बस उसी जगह पर खड़ा रहा। वह चलता भी तो बड़े आराम आराम से। बादल का यह व्यवहार उस व्यक्ति के लिए किसी गहरे सदमे से कम नहीं था। वह बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। इसी परेशानी व उधेड़-बुन में वह सारी रात सो न सका, क्योंकि वह तो नायाब नस्ल का घोड़ा था कि जिसके बारे में मशहूर था कि इस नस्ल का घोड़ा कभी रेस में हारता नहीं और यह हमेशा पहली पोजीशन पर ही आता है। बादल का एक दिन का रवैया, 2 दिन का रवैया, फिर 3 दिन का रवैया, लगातार यही रवैया उस व्यक्ति को परेशान करता जा रहा था। देखते ही देखते वह इंसान इतना परेशान हो गया कि अब वह लोगों से पूछने लगा कि इस घोड़े का क्या करूं। उसके दिमाग में तरह तरह के विचार आ रहे थे और लोग उसे अपने तरह तरह के अनुभव बता रहे थे, लेकिन अब तक उसने जो भी तजर्बा आजमाया वह सब नाकाम था। एक दिन उस व्यक्ति ने अपने पिता से इस मसले पर उनकी राय जाननी चाहिए। पिताजी, मैं यह घोड़ा लाया तो हूँ, लेकिन यह दौड़ता नहीं है, मैं क्या करूँ? बाकी बचे सारे घोड़े धीरे धीरे बूढ़े हो रहे हैं। अब यही मेरी आस और उम्मीद है। अगर यह रेस में नहीं दौड़ेगा तो मैं कहाँ जाऊँगा? मैं तो सड़क पर आ जाऊँगा। उसके पिता ने कहा कि बेटे, मुझे सोचने के लिए एक रात का वक्त दो, मैं तुम्हें सुबह सोच कर बताऊँगा। वो आदमी यह बात करके सो गया। जब सुबह हुई तो उसने अपने बेटे को एक सलाह दिया। उसने कहा कि बेटे, इसे पूरा दिन भूखा रखो और जब शाम का वक्त आए तो एक घोड़े की पूंछ के पीछे थोड़ी सी घास बांध देना। तुम्हारा घोड़ा खुद ब खुद दौड़ना शुरू कर देगा। उस व्यक्ति ने अपने बाप की बात पर अमल किया। पूरा दिन बादल को भूखा रखा और शाम के वक्त एक घोड़े की पूंछ पर घास के तिनके बांध दिए और बादल को दिखाया। उस घोड़े ने भागना शुरू कर दिया। बादल देखते ही देखते इतना तेज भागा कि उसने सारे घास के तिनके उस घोड़े के पीछे से उतार कर खा लिए। अब उस व्यक्ति को इस बात का पक्का यकीन व विश्वास हो गया कि ज़रूरत से ज़्यादा जब हमें ऐशो आराम मिल जाती है तो हमारी हालत भी बादल जैसी हो जाती है। कोई काम हमसे नहीं होता, बस बिस्तर होता है और हम सोते हैं। उस पल के बाद बादल ऐसा दौड़ा कि उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वह रेस में प्रथम आया। बादल ने हर मैदान में जीत हासिल किया।
दोस्तों, हमारी ज़िंदगी और मिसाल भी बादल की तरह ही है। हम लोगों को भी जब ज़रूरत से ज़्यादा सुविधाएं मिल जाती हैं, खुशियां मिल जाती हैं, तो हम अपाहिज होकर रह जाते हैं, सिर्फ बिस्तर के होके रह जाते हैं। जब हमारे पास खाने के लिए होता है तो हमारा दिल नहीं करता कि हम कहीं और जाकर कमाएं। लेकिन ज़िंदगी की सबसे बड़ी हकीकत तो ये है कि जब हमारे पास खाने तक को कुछ नहीं होता तो हम आखिरी दम और जोर लगा देते हैं बस चंद सिक्के कमाने के लिए। इसलिए मैं अक्सर कहता हूँ कि माने ये नहीं रखता कि रोटी कैसी है, बस एक चीज़ माने रखती है कि आपकी भूख कैसी है। जय हिंद, जय भारत।